नमस्कार जी, मैं नारायणलाल खारोल आपके बीच में क्या कर रहा हूं, एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूं। छोटा वीडियो है यह है कि प्रश्नावली नंबर 2 है वास्तविक संख्याएं, जो कक्षा 10 की राजस्थान शिक्षा बोर्ड की गणित की किताब में चलती है। तो उसका एक टॉपिक है दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो आपको किसी का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत हम कैसे पता करेंगे, ये जानकारी बताता हूं और कुछ एक सवाल की मैं आपके सामने प्रैक्टिस भी करता हूं। तो चलिए आइए, तो सबसे पहले एक भिन्न लिखते हैं हम लोग। आप लोगों को भिन्न लिखने का तरीका आपको पता होगा कि भिन्न में ऊपर लिखा हुआ जो आंकड़ा होता है वो अंश होता है और नीचे लिखा हुआ जो आंकड़ा होता है वो हर होता है। ये जानकारी हम लेते हैं। हम क्या करेंगे, किसी का भी दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, मतलब दशमलव के बाद मतलब शेषफल 0 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, भाग जाएंगे उसमें। तो इसमें दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, ये पता करने के लिए सबसे पहले आप भिन्न लिखी होगी, उस भिन्न में आप हर देखो और हर के आप अभाज्य गुणनखंड करें। हर के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हर के अगर हम जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें होगा क्या, देखिए हर के अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 आया या उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 आया या 2 की कोई भी घात आई या 5 की कोई भी घात आई या दोनों आए 2 और 5 या अकेला 5 आया हर के अभाज्य गुणनखंड में या अकेला 2 आया तो भी चलेगा और 2 5 आए तो भी चलेगा। मतलब हर के अभाज्य गुणनखंड अगर 2 की घात m और 5 की घात n के रूप के हैं तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, बाकी उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। अगर उसमें हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा अगर कोई आ गया, 3 आ गया, बाई चांस 7 आ गया, बाई चांस 11 आ गया, तो आप समझ लीजिए कि उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, शांत नहीं होगा। तो टेक्निक क्या है, टेक्निक रही है। दोबारा देखिए, अगर हम दशमलव प्रसार किसी का शांत है या अशांत, ये अगर हमको जांच करनी है तो हम क्या करेंगे, जो भी भिन्न लिख रखी है उस भिन्न का हम हर लेंगे, हर लेकर के उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उस हर का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसके अभाज्य गुणनखंडों को देखेंगे। उसको देखने पर हम ये पाएंगे कि अगर उसमें 2 है या 5 है, मतलब 2 और 5 उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में मिले, 2 की घात m 5 की घात n के रूप में अगर हर के अभाज्य गुणनखंड मिला तो हम कह देंगे कि उस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है और बाकी दशमलव प्रसार क्या होगा जी, अशांत होगा। तो चलिए अब अपन क्या करते हैं, कोई 1 8 2 3 4 सवाल लेते हैं, छोटे छोटे सवाल, और उसमें पता लगाते हैं कि उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो चलिए मैं आपके सामने इसको मिटाता हुआ आपके सामने सवाल लिखता हूं और फिर मैं आपके सामने सवाल करता हूं। देखिए मैंने आपके सामने लिखा, जैसे 1 के नीचे लिख दिया मैंने 1 2 5 125। एक सवाल मैंने आपके सामने लिखा कि यहाँ ऊपर लिख दिया मैंने, क्या लिख देते हैं, या 1 और यहाँ लिख दिया मैंने 50। सिंपल बात है। यहाँ मैंने लिख दिया ऊपर 3, तीसरा सवाल ऊपर लिख दिया मैंने 3 और नीचे लिख दिया मैंने 35। सिंपल सवाल, ठीक है जी। और यहां मैंने लिख दिया, आप समझ लीजिए सवाल नंबर 4 लिख देते हैं यहां बीच में लगा करके, और यहां ऊपर लिख दिया 7 और नीचे लिख दिया 40। ठीक है, सिंपल सिंपल छोटे छोटे आगे लिए मैंने। ठीक है, ऐसे हमने कोई सवाल बनाया, सिंपल सिंपल आंकड़ों का हमने आपके सामने सवाल बना लिया। अब देखिए हम देख क्या रहे हैं कि आप ये पाएंगे कि इसमें हर कोण है 1 और 1/125 है, तो इसमें हर कोण है 125। तो हमने क्या किया, इस हर के अभाज्य गुणनखंड किए, तो 5 5 का 5 से गुणा 25 25 का 5 से गुणा 125। इसका मतलब क्या है, 1 5 की घात कितना मिले अपने को, 3। सिंपल बात है। आगे अपने को पता चला इस 50 के भी हमने हर के अभाज्य गुणनखंड किया, मतलब इसमें अंश बटा हर कोण है 50, इसके हमने अभाज्य गुणनखंड किए, इसके अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना मिला 2। आपने 2 का भाग लगाया तो 50, फिर आया 5, फिर 5 5 25 और 25 दूनी 50। इसमें क्या किया, 1 2 की घात तो 1 मिला और 5 की घात 2 मिला। लीजिए सॉरी, हर का हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया, 2 की घात 1 और 5 की घात 2 मिला। ठीक है जी, बीच में हमको थोड़ा छींक आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ठीक है, क्योंकि आजकल छींक आना खांसी आना लगता है तरह कोरोना हो गया जी। ठीक है, तो वो वाले लक्षण नहीं है, ये सामान्य छींक है, क्योंकि ये चौके दस्त हमारे नाक में चले गए थे। आगे 3, अब 35 के टुकड़े करते हैं, तो 35 के टुकड़े क्या है, 5 गुणा 7 अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गए। अभाज्य नाम तो समझते होंगे, इसमें या तो स्वयं का भाग जाता है या खुद का भाग जाता है। स्वयं का या खुद तो एक ही बात है, जिसमें खुद का भाग जाता है और एक का भाग जाता है वो क्या कहलाता है जी, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या कहलाती है। ये 7 5 35 अभाज्य रूप में आ गया। अब इसमें आपने किए 7, ये आपने किया 2 2 2 4 4 2 8 और 8 5 40, मतलब 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 का 5 से गुणा 40।
ये क्या मिला 7 2 की घात 3 और 5 की घात 1 के पूर्ण। अब अपने को क्या देखना, अपन देखना हर में यहाँ 5 है, यहाँ हर में क्या है 2 और 5, यहाँ हर में क्या है 2 और 5 के अलावा 7 आ गया, और यहाँ 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। तो अब आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझ आएंगे। समझना यह है कि अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 आवे या 5 आवे या दोनों आ जावे तो हम कहते हैं कि उसका दशमलव प्रसार शांत है। मैं यहां पर लिख रहा हूं चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में है। अब आप बोलेंगे कि भाई यहां पर ठीक है 5 की घात और 3 लगेगी तो 5 की घात n के रूप में, लेकिन 2 की घात n का मतलब क्या है? 2 की घात का मतलब यहाँ 2 है ही नहीं, इसका मतलब 2 की घात 0 और 2 की घात 0 का मतलब होता है 1। किसी की भी घात 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको। फिर आप 125 को 1 से गुणा करो तो 125 आएंगे। तो आपका मतलब क्या है? हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 आ गया, इसका मतलब ये 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है, इसलिए 1/125 का दशमलव प्रसार शांत है। ये आपका एक तरीका हो गया कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या नहीं। तो आपको केवल क्या करना है, हर के अभाज्य गुणनखंड का देखना है, और हर के अभाज्य गुणनखंड करके फिर क्या देखना है, उसमें देखना है कि 2 और 5 ही आ रहे हैं क्या, क्या 1 2 आएगा चलेगा, 1 5 आया तो ही चलेगा, दोनों आएंगे तो ही चलेगा ना। उसका दशमलव, इसमें 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, इसका दशमलव प्रसार भी क्या होगा? शांत होगा। मैं सीधा शांति लिख रहा हूं, बाकी लैंग्वेज आप लोग समझ गए होंगे। तो चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 1 और 5 की घात 2 की घात m और 5 की घात n के रूप के, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। अब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। बोलो अशांत क्यों होगा? अशांत क्यों होगा? दशमलव प्रसार अशांत इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे हर के अभाज्य गुणनखंड जो है वो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में नहीं है। 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है। और इसका दशमलव प्रसार शांत क्यों होगा? शांत इसलिए होगा क्योंकि हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इसमें हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n, मतलब 2 और 5 आ रहे हैं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। लीजिए, आपको पता लग गया होगा कि आपको दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ये जांच हम करते कैसे हैं? तो हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिए और हम आसानी से जांच कर सकते हैं। तो अब आइए अपन क्या करते हैं, अगर किसी का दशमलव प्रसार शांत है तो आप क्या कीजिए, उसको दशमलव में बदलिए। ऐसा कोई हम आपके सामने सवाल लिखते हैं और आप देखते हैं क्या कर रहे हो। ये सवाल आया, सबसे पहले तो आप इसकी जांच कीजिए। 2 सवाल और कर लेता, 2 या 3 जांच कीजिए कि ये 2/, ठीक है, 125 है, इसका दशमलव प्रसार शांत या शांत है? शांत है, तो इसको दशमलव बदलिए। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ आपके सामने और बना लिया। क्या बना लिया कि जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिया कि आप 3/3 नहीं लिखो तो 1 लिखो, 1/375 है। अब इसका दशमलव प्रसार शांत है या शांत? अगर दशमलव प्रसार, ठीक, आप इसका मतलब ये समझ लीजिए शांत है, इसको दशमलव भी बदलिए, ऐसा। ठीक है, एक तीसरा नंबर का क्वेश्चन मैंने आपके सामने और ले लिया और इसमें मैंने आंकड़ा चुन लिया। तो यहाँ लिखा हुआ जो आंकड़ा चुन लेते हैं 7/40, ठीक है, इसको दशमलव बदलिए। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, 2 और इसके टुकड़े किए, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 का 5 से गुणा 25, 25 पंजे 125, 2/5 की घात 3। हमने क्या कर दिया, हर के टुकड़े कर दिए, हर के अभाज्य गुण कर लिया और पता लग गया कि यहाँ 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में आया, मतलब 5 आया नीचे, तो शांत होगा। तो आप मेरी बात समझिए, यहाँ करेंगे क्या, जो आप थोड़ा समझिए। समझना आपको ये है कि ये आप थोड़ा देखिए, हर के अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। हम ये पाते हैं कि यहाँ पे हर के अभाज्य गुणनखंड वास्तव में होने कैसे चाहिए, हर के अभाज्य गुणनखंड इस फॉर्म में होने चाहिए। अभाज्य गुणनखंड जो है वह 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में होने चाहिए, लेकिन हो क्या रहा, रूप में होने चाहिए, यहाँ केवल 5 की घात 3 ही है। इसका मतलब यहाँ 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो आप क्या करो, दोनों पक्षों को, इसको भी और इसको भी, जितनी घात यहाँ लगी हुई है, 5 की घात अगर 3 लगी हुई है तो आप क्या करो, 2 की घात 3 लगा करके इसको अंश हर दोनों को गुणा कर दीजिए, वो दशमलव प्रसार शांत है। ये तो पता लग गया आपको, क्योंकि इसके अंदर
हर के अभाज्य गुणन में 5 आ रहा है। अगर आपको इसको दशमलव बदलना है तो 5 है तो गुणा 2 से कर दो, 5 है अगर 2 है तो 5 से गुणा कर लेंगे। यहाँ क्या मिला 5 मिला तो 5 की घात 3 है तो आप 2 की घात 3 से अंश को भी गुणा कर दो, 2 की घात 3 को आप हर से भी गुणा कर दो। ये मैं आपको बीच में मिटा देता हूँ दोबारा। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसको गुणा करोगे 2 की घात 3 का मतलब है 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 का 2 से गुणा हो गया 16। ठीक है जी, ये गुणा हो गया। और अगर 5 की घात 3 और 2 की घात 3 है, इसका मतलब आपको घात 3 है तो एक के पीछे 3 जीरो लगा दिए, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो। अब दशमलव में बदलना है तो यहाँ पर क्या करना है 1 2 3 के बाद ऊपर दशमलव लगा देंगे, लेकिन ऊपर का जो फिगर है, ऊपर का जो आंकड़ा है वो केवल 16 दो आंकड़ों का ही है, दो संख्या का ही है। तो आप क्या कीजिए ये दो संख्या तो लिखिए, तीसरी संख्या के लिए 0 लगा करके फिर दशमलव बदल दिए, 0 1 0 दशमलव 0 1 6, ये दशमलव में बदल गया। इस प्रकार से बदल सकते हैं। अब आप देखिए इधर देखिए क्या करते हैं, ये क्या है जी 1/375 है। तो आप क्या कीजिए 375 के अभाज्य गुण से कीजिए। आप अभाज्य गुणनखंड आप इस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले आप 5 का भाग लगाइए, 5 का भाग लगाइए इसमें आया तो क्या आएगा 7 5 35 5 25, वापिस दोबारा 5 का लगा तो 75 में 5 का भाग लगा तो क्या आ गया। ठीक है, 5 दूनी 10 और फिर आगे गए तो फिर क्या आया जी ये आया और इस प्रकार क्या 5 एकम 5 और 5 3 15। ठीक है, और फिर 5 का लगा तो ये 3 आया और 3 के बाद आया। अब इसमें हम क्या करेंगे 5 गुणा 5 और फिर आया 3 5 3 15। ठीक है, ये 5 3 15 और 15 पंजे 75 और 75 पंजे ये आया। लेकिन इसमें क्या हो गया, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब अशांत क्यों होगा, क्योंकि आपको पता लग गया कि हर के अभाज्य गुणनखंड में कौन आ गया 3 आ गया। ठीक है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या अशांत है। अगर अशांत है तो हम इसको दशमलव में बदल ही नहीं सकते, तो बदल ही नहीं सकते तो ये हम सवाल करेंगे नहीं। इसकी जगह मैं सवाल आपके पास चेंज करके आपको बता दूंगा, लेकिन इनका दशमलव प्रसार अशांत क्यों है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 3 आ गया। ठीक है, 2 की घात m और 5 की घात n का रूपा नहीं है, इसको करना ही है हमको। ठीक है, अब आगे देखिए एक सवाल इधर से ले लेते हैं। 7 बटे क्या है 40। अब इसके टुकड़े करते हैं तो हमें पता लगा कि 7 ये 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 पंजे 40। इसका मतलब क्या है 7 2 की घात कितना हो गया 3 और 5 की घात 1 है। मतलब हर का अभाज्य गुणनखंड तो 2 की घात m और 5 की घात n के फॉर्म में है। लेकिन हम इसको दशमलव में कैसे बदलेंगे, दशमलव प्रसार शांत है तो दशमलव प्रसार शांत है तो दशमलव बदलिए, अगर शांत नहीं है तो मत बदलिए। दशमलव प्रसार शांत होगा, प्रश्न ऐसा भी आता है कि आप इसका दशमलव शांत है या अशांत जांच कीजिए, अगर शांत है तो दशमलव बदलिए। यहाँ शांत नहीं मिला दशमलव नहीं बदला। अब यहाँ देखो हर में आपको क्या मिला 2 की घात 3 और 5 की घात 1 है। अगर 2 की घात 3 है तो 5 की घात भी 3 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ हो क्या रहा तो इसको मतलब 5 की घात 1 ही से, तो हम क्या करते हैं 5 की घात 2 से इसको भी गुणा कर देते हैं, 5 की घात 2 से इसको भी गुणा कर देंगे तो 5 की घात 2 ने कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी और 2 की घात भी 3, ये हो गया काम। अब इसमें आपने काम किया तो इसका मतलब नीचे तो कितना हो जाएगा 2 की घात 3 5 की घात 3, मतलब 1 के पीछे जितनी घात उतने 0। और फिर ये क्या कर दिया आपने 25 बच्चों आपने किया 5 का 5 से गुणा 25 और 25 को आप 7 से गुणा कीजिए तो 25 का 7 से गुणा होगा ये वाला आंकड़ा। ठीक है, क्योंकि 25 संग 150 होंगे और 25 7 है 175 होगा, तो सॉरी 175 होगा तो 175 लिख दिया आपने। चले अब 3 के बाद आपको लगा 1 2 3 0 गिनो 1 2 3 उसके बाद पॉइंट लगा देना या 0.175। इस प्रकार हम दशमलव में बदल सकते हैं। चलिए इसकी जगह में मिटा करके एक सवाल लिखता हूं और उसका भी हम दशमलव में बदलने का प्रयास करते हैं। और वो किसको बदलते हैं जो आप देखिए, मैंने लिख दिया ऊपर देखो 3, एक सवाल अपने अलग बना लिया हमने, इसको मिटा दिया और इसको बना लिया, ये सवाल बना लिया। पहले हम ये पता करते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो आप लीजिए 3 16 के हमने टुकड़े किए 2 2 to the 4 4 to the 8 and 8 to the 16, मतलब 2 का पावड़ा 4 बार, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। इसका मतलब क्या आया 3 2 की घात कितना मिल गया आपको 4। अब आप समझिए क्या समझिए, हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 आ रहा, अगर 2 आदमी आता और 5 भी आता तो भी दशमलव शांत होता, और 2 और 5 दोनों आते तो इसका मतलब दशमलव प्रसार शांत होता। और दशमलव प्रसार शांत तो है तो आप दशमलव बदलिए। दशमलव बदलने के लिए क्या करेंगे, अगर 2 है नीचे हम गुणा किससे करेंगे 5 से, दोनों पक्षों को। जितनी घात है नीचे 2 की घात 4 है तो 5 की घात 4 से 5 की घात 4 से, ठीक है जी। अब आपको पता नीचे तो क्या करोगे 2 की घात भी 4 5 की घात भी 4, इसका मतलब 1 के पीछे 1 0 2 0 3 0 4 0 लगा देना। और इधर क्या हो जाएगा, ऊपर गुणा करोगे तो क्या होगा 5 का 5 से गुणा 25, 25 का वापिस 25 से गुणा 625, ठीक है। इसका मतलब 5 का 5 से गुणा
25 25 पंजे 125 और 125 का 5 से गुणा 625 और 625 वापस किससे गुणा होगा 3 से। आराम से गुणा कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो आप ऐड ना 5 3 15 हासिल 1 लगा, ठीक है। 5 3 15 3 दूनी 6 और 1 7 हुआ और 6 3 18 ये आया और 1 0 2 0 3 0 4 0। तो आपको 1 2 3 4 0 के बाद दशमलव लगाना। तो 0.1875 क्या होगा, ये दशमलव में बदल गए। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड करना। बेसिक इंफॉर्मेशन ये है। और उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 आया तो भी उसका दशमलव प्रतिशत शांत है। केवल हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 मिला तो भी उसका दशमलव प्रतिशत शांत है। और 2 और 5 दोनों मिले तो भी दशमलव प्रतिशत का शांत है। 2 और 5 के अलावा हर के अभाज्य गुणनखंड में और कोई आया तो उसका दशमलव प्रतिशत क्या होगा, अशांत होगा। अगर शांत है तो उसको दशमलव में इस प्रकार हम बदल सकते हैं। अभी के लिए केवल बस इतना ही। धन्यवाद।